हमारे गौतम बुद्ध की कहानी बहुत ही प्यारी और सुंदर। इसे सुनते ही आपका मन छू जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर कहानी पसंद आ जाए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना। एक बहुत ही अहम बात कही है, शांति से जीने के लिए अगर आपके सामने आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों की बेइज्जती किसी के सामने मत कीजिएगा, वरना आपके बच्चों को बहुत बुरा लग जाएगा सबके सामने और वे ये सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमारी इज्जत नहीं करते बल्कि हमारी सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के मन में कभी ये संदेश ना आए कि हमारे पेरेंट्स हमारी इज्जत नहीं करते बल्कि हमारी बेइज्जती करते हैं। हमारे बच्चों के मन में कभी भी ये सवाल नहीं आना चाहिए। पता है आपको, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे सुधरने की जगह और गलत रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि जब हमारे पेरेंट्स को हम पर विश्वास नहीं है तो हम दुनिया से विश्वास कैसे दिलाएंगे, हम उन्हें कैसे यकीन दिलाएंगे कि हम अच्छे बच्चे हैं। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों की किसी के सामने बेइज्जती मत करना बल्कि उन्हें प्यार से समझाना, तो भी गलत रास्ते पर कभी भी नहीं जाएंगे और आपके मन में बहुत इज्जत और प्यार बना रहेगा और आपके बच्चे आपके लिए बहुत ही समझदारी से काम लेंगे। और एक बात हमें पता है, अगर हमारे बच्चे कुछ गलतियां करते हैं तो हम गुस्से में आकर उन पर हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि अगर हमारे बच्चे कुछ भी गलती करते हैं तो उन्हें गुस्से से नहीं बल्कि उन्हें प्यार से समझाना चाहिए कि देखो बेटा, ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा नुकसान तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपको ये पता चल जाएगा कि ये लड़का जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए पेरेंट्स से भी एक गुजारिश है कि अपने बच्चों को गलती करने के बाद भी डांटें नहीं बल्कि उन्हें प्यार से समझाएं। एक जो हो सकता है आपके दिल को छू जाने वाली कहानी हो। क्या आप अपने मन की बात सुनते हो और किसी और की सुनने की जगह बल्कि अपने मन की सुनते और इसकी गहराई में डूब जाते चले जाते हो? फिर हम एक दिन इतने परेशान हो जाते हैं ये सोच सोच के, क्योंकि हम अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और दिन रात बस सोचते रहते हैं। फिर हमारा माइंड चकराने लगता है और हम अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, क्योंकि ये सब हमारी सोच की वजह से हो जाता है। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम फिर भी किसी बात को लेकर उसी बात में हम दिन रात सोचते रहते हैं कि ये कैसे करें, क्या होगा, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं हम। जब हम ज़्यादा सोचते रहते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ताज़ा हवा लेनी चाहिए। तो हम ताज़ी हवा लेने के लिए अपने कमरे की खिड़की खोलते हैं, लेकिन हम उस हवा को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपनी गहराई में इतने डूब जाते हैं सोच में कि हम और किसी को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। कभी आपने एक बात गौर से अपने आप पर कभी ध्यान दिया है कि हम अकेले बैठे हैं या फिर हम 4 जन्मे में भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें अकेला महसूस क्यों होता है? क्योंकि फिर भी हम अकेले नहीं होते हैं। उस वक्त भी हमारा दिमाग हमारे पास होता है और वो कुछ न कुछ सोचता रहता है। दिमाग हमारा हर वक्त चलता रहता है। अगर हम सो भी जाए ना तो भी हमारा दिमाग चलता रहेगा और फिर सोचता रहेगा, पता नहीं कल क्या होगा, हमने ये काम किया था वो होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। और अपने दिमाग पर हम इतना जोर डाल देते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि आखिर हम हैं क्या। इतने परेशान हो जाते हैं हम ये सोच सोच के
कि हमें खुद में समझ में नहीं आता कि आखिर वजह क्या है। फिर वही सोच सोच के आप परेशान हो जाते। फिर आपकी सोच आपको सबसे पीछे ले जाती है, क्योंकि जब आप किसी के सामने अपनी बात रखेंगे तो शायद आपकी बात सामने वाले को अच्छी ना लगे। इसलिए जब तुम किसी से अपनी बात शेयर करोगे तो सामने वाले को जब आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर जब वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो तुम अपने आप को इतने पीछे ले जाओगे कि फिर दोबारा तुम उन 4 आदमियों में अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि फिर तुम उस वक्त इतने बुरी तरीके से टूट जाते हो अंदर से। आपको सामने से ये लगेगा कि इस इंसान ने हमारी बात नहीं मानी तो क्या हुआ, हम आज नहीं मानी तो क्या हुआ, कल मानेंगे। शायद एक ना एक दिन आपकी बात मानी जाएगी। आप इसी उम्मीद में लगातार लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर से इतने पीछे चले जाते हैं, इतने पीछे, जिसके बारे में आपने कभी भी सोचा नहीं होगा कि हम अपनी बात सामने वाले से कह तो रहे हैं, लेकिन हमारा मन कितना पीछे हो गया है ये तो हम खुद भी नहीं जानते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। फिर पता नहीं हम ऐसा कौन सा कदम उठा लेते हैं, फिर उसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है, लेकिन हमें फिर भी समझ में नहीं आता है। तभी तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, सोच और समझ, बुद्धि से उतना काम लो जितना तुम्हारा दिल और दिमाग तुम्हारे काबू में रहकर वो काम कर सके, ना कि किसी और की। तुम सबकी बात सुनकर अपनी बात भी सह रखो। अगर किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसकी बात पर तुम्हें अपने आप पर इतना दबाव मत डालना कि तुम्हारा मन खुद इतने पीछे चला जाए कि तुम्हें इस बात का पता भी ना चले। तभी तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, हर किसी को अपनी बात रखने का सबके पास होता है वक्त, लेकिन कोई किसी की बात मानता है और कोई अपनी बात सोच समझ के अपने दिमाग से चलता है कि पता नहीं इसने ये बात कही वो हमारे लिए सही हो सकती है या नहीं हो सकती है। कुछ लोग उसकी बात कान पकड़ के मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी बात पर सोचते हैं, विचारते हैं, समझते हैं। फिर अगर जब उसको अच्छी लगे तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए, अगर उसको अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है वो तुम्हारी बात नहीं माने। इसलिए तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अपनी बुद्धि से काम लो। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके पास हमारी ये वीडियो पहली बार पहुंच रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए